एक ऐसा शो जिसने भारत के लाखों युवाओं के भीतर बिजनेस का जज्बा जगाया। एक ऐसा मंच जिसने छोटे शहरों के सपनों को राष्ट्रीय पहचान दी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर खड़े होकर लोग कहते थे मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे वही शो सवालों के घेरे में आने लगा। लोग कहने लगे ये इंस्पिरेशन नहीं, एंटरटेनमेंट है। ये निवेश नहीं, ड्रामा है। ये स्टार्टअप्स का बनवेड्य नहीं, टीआरपी का खेल है। आखिर वो कौन सा मोड़ था जब हीरो बनकर आया शार्क टैंक इंडिया खुद अपनी रेपुटेशन के बोझ से ही दबने लगा? कैसे एक सपनों का मंच मीम फैक्ट्री, कंट्रोवर्सी शो और ईगो बैटल अरीना में बदल गया? कहानी शुरू होती है यहीं से और यकीन मानिए आगे जो सुनने वाले हैं वो आपकी नजर बदल देगा। 2021 का साल भारत का माइंडसेट बदल रहा था। लोग पहली बार समझ रहे थे कि जिंदगी सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, बिजनेस भी एक विकल्प है। माँ बाप बच्चे को कह रहे थे कि सीए बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन पहली बार घरों में एक नई आवाज उठी, अपना स्टार्टअप बनाओ। और इसी बदलाव के बीच टीवी पर आया शार्क टैंक इंडिया, ऐसा शो जिसने स्मॉल टाउन्स के एंटरप्रेन्योर्स को नेशनल स्पॉटलाइट दी, जहां चप्पल बनाने वाले से लेकर टेक इनोवेटर तक हर कोई प्लेटफॉर्म पा रहा था। वो दौर जादुई था। हर घर में कहावत बन गई, बिजनेस सीखना है तो शार्क टैंक देखो। वो वक्त, वो ऊर्जा, वो वाइब अद्भुत थी। हर एपिसोड में सपने दिखाई देते थे। कोई घर गिरवी रखकर स्टार्टअप शुरू करता था, कोई पिता के खिलाफ जाकर बिजनेस बनाता था, कोई फेल होकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता था। निवेश मिलता था तो खुशी से आंसू निकल आते और ना मिलता तो भी दर्शक उस एंटरप्रेन्योर के लिए गर्व महसूस करते। लोग शो से कनेक्ट इसलिए हुए क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स और प्रॉफिट्स की कहानी नहीं, ये इंसानों की कहानी, स्ट्रगल की कहानी, मिडिल क्लास एम्बिशन की कहानी। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, बिजनेस की जगह ड्रामा बढ़ने लगा। शार्क्स के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, पर्सनालिटी क्लैशेस, कैमरों के लिए ओवर रिएक्शंस, पिचर्स के साथ हार्श बिहेवियर, ये सब वायरल होने लगा। ऑडियंस कहने लगी डील से ज्यादा व्यूज के लिए तमाशा चल रहा है। रियलिटी शो वाली चमक बिजनेस कंटेंट पर हावी हो गई। जहां नंबर्स, वैल्यूएशन और इनोवेशन की बात होनी चाहिए थी, वहां मीम मोमेंट्स और कंट्रोवर्सियां हेडलाइन बनने लगी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रिपोर्ट्स सामने आई कि कई ऑन स्क्रीन डील्स शो के बाद कैंसिल हो गई। मतलब टीवी पर एग्रीमेंट लेकिन बैकएंड में नो फॉलोअप। दर्शकों के लिए ये विश्वासघात जैसा था। स्टार्टअप फाउंडर्स तक बोले पब्लिसिटी तो मिली पर सपोर्ट नहीं। फैंस को लगा कि उन्हें सपना बेचा गया था, सच्चाई नहीं। शो आज भी चलता है, टीआरपी भी आ जाती है, व्यूज भी मिलते हैं, लेकिन जो ट्रस्ट, जो क्रेडिबिलिटी, जो इंस्पिरेशन कभी इस शो की बैकबोन थी वो खो चुकी है। अब लोग शो देखकर सीखने से ज्यादा मजे लेने आते हैं। द पर्पस शिफ्टेड और वहीं शो हार गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आने वाला सीजन अपनी रेपुटेशन वापस कमा पाएगा? क्या लोग फिर से इसे इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे या फिर शार्क टैंक इंडिया हमेशा के लिए ड्रामा शो डिस्गाइज्ड एज बिजनेस शो बनकर ही रह जाएगा? कमेंट्स में बताइए, आपकी नजर में शार्क टैंक इंडिया मास्टरपीस है, इंस्पिरेशन है या सिर्फ ओवर हाइप्ड एंटरटेनमेंट?